क्वेश्चन है अध्याय 10 का। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं क्रमशः 40 मीटर, 24 मीटर एवं 32 मीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें दिया है क्या क्या दिया है। मान लीजिए हमने इधर लिखा दिया है ए बराबर, इसको ए भुजा मान ली, इसको ए बराबर हमें कितना दिया 40 मीटर और बी बराबर कितना दिया है 24 मीटर और यहाँ पर सी बराबर कितना दिया है 32 मीटर। इसको आप माना भी लिख सकते हो, जैसे अपन ने अभी चर्चा की थी एक ट्रायंगल की, ये ले लिया था। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, अभी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे भी हल करने की। तो इसमें ये तीन भुजाएं हैं ए, बी और सी। ये क्रमशः इनके मान दिए हुए हैं। इसका मान यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 40 मीटर है और दूसरी जो भुजा है वो यहाँ पे मान लीजिए 24 मीटर है और ये हमारी 32 मीटर है। मतलब तीनों भुजाएं एक त्रिभुज दिया है। अब उसका हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो उसके लिए जो एक फार्मूला होता है हेरोन का सूत्र। ठीक है। सबसे पहले इसका हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप S बराबर होता है A प्लस B प्लस C और अपान में होता है 2। ठीक है ना। इसके बटे में 2 होता है। तो इससे हम S निकालेंगे जो अर्ध परिमाप है। इसको हमने 40, 24 और 32 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। इन सब को जोड़ा तो हमारा कितना आया 100, कितना आया 180 आया। अरे भाई जोड़ो 40, 60 कितना आया 96। हाँ 96 आ गया। अब इसका जब हमने आधा किया, 2 से डिवीजन दिया तो ये कितना आ गया 48। हमारा अर्ध परिमाप हमें निकल के आ गया है 48। ये अर्ध परिमाप निकल के आ गया। इसको हम अलग कर देंगे। ये वाला जो ट्रायंगल बना है या फिर इसको चाहो तो आप छोटा भी कर सकते, लेकिन इसको हमने अलग कर दिया। ठीक है ना। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर S निकल के आ गया, हमारा अर्ध परिमाप निकला है। उसके बाद में जो एक फार्मूला होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो निकल के आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है S A S B और ये S C, मतलब माइनस है इसमें, S ब्रैकेट के अंदर है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब हमें S तो मिल गया बेटा, S मिल गया है, अर्ध परिमाप हमें मिल चुका है, लेकिन हमें S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, S माइनस A को निकालेंगे। S माइनस A मतलब A का मान 40 दिया है, S का मान 48 निकल के आया है। तो हम क्या करेंगे 48 में से और इसको घटा देंगे 40, तो कितना निकल के आएगा 8 मीटर निकल के आ गया भैया हमारा S माइनस A। अब S माइनस B कितना निकालेंगे, फिर से 48 में से कितना घटा देंगे, B का मान हमें दिया 24 है, 24 को माइनस करें कितना आ जाएगा, ये 24 मीटर S माइनस B। और S माइनस C का मान कितना दिया है 32 दिया है। तो S माइनस C 48 में से कितना घटा देंगे हैं 32 को माइनस कर देंगे इधर। ये 32 को जब हमने घटाया तो कितना निकला, ये निकल के आ गया हमारा 16 मीटर। ठीक है ना।
अब हमें s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c का मान पता चल गया और s का मान पता चल गया। तो इस वाले फार्मूले में हम ये मान रख देंगे, ठीक है ना। तो हमने फिर से लिखा, यहाँ पर हम थोड़ा सा दूसरा पेन यहाँ यूज कर लेंगे, यही वाला। फिर से लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी लिख सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर s का मान हमने 48 रखा और इनटू s माइनस a का जो मान आया वो कितना आया 8 और s माइनस b का मान कितना आया बेटा 24 आ गया, 24 आ गया और s माइनस c का मान कितना 16 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद में अब यहाँ पे हमें गुणनखंड तोड़ना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम गुणनखंड तोड़ेंगे, जोड़े बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं 8 गुणित 6 या 6 गुणित 8 कर सकते हैं, ठीक है ना। इतने का हमने किया 6 गुणित 8 कर दिया, 6 8 48 होता ना। अब 8 हमारा ये लिखा ही है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम 24 को 8 गुणित 3 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। हमने लिख दिया 8 गुणित 3, ठीक है। और 16 को क्या करेंगे 8 और गुणित 2 कर देंगे, ठीक है ना। ये रूट हमारा जो करते हैं अभी लगा है। अब हमें ये बताओ, देखो इधर पेयर बन रहा है, एक पेयर ये बन गया 8 का और एक ये बन गया, बना या नहीं बना। तो हम ये जोड़ा बाहर निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे 8 × 8, इतने को हमने बाहर निकाल लिया रूट से, ठीक है ना। अब रूट के अंदर हमारा क्या बचा, रूट के अंदर बचा 6 × 3 और × 2, ये बच गया। अब यहाँ पे भी पेयर बन जाएंगे, इसको भी तोड़ेंगे 8 × 8, इधर ये हमारा टूट जाएगा काय में 3 गुणित 2 में, टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो इसको हमने तोड़ दिया 3 गुणित 2 और ये 3 गुणित 2 तो लिखा ही है, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया है। मतलब कहने का हमारा 8 गुणित 8 गुणित 3 गुणित 2 ये सभी रूट से बाहर निकल के आ जाएंगे। और इनका जब हम गुणा करेंगे 8 अठैया होता है हमारा 64, 64 गुणित 3 करेंगे तो कितना आएगा 100, कितना आएगा 64 गुणित 3 196, 192। चलिए ये 64 गुणित 3 कर दिया और गुणित 2 कर दिया, टोटल हमारा कितना आ जाएगा 64 गुणित 3 करेंगे 192 और 192 का दुगना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 384। यही हमारा आंसर है। क्योंकि मीटर है तो मीटर क्षेत्रफल निकाला है तो इसकी इकाई पे 2 की पावर होगी, ठीक है ना। मतलब क्षेत्रफल की इकाई पे हमेशा 2 की पावर होती है और आयतन की इकाई पे हमेशा 3 की पावर होती है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते, ठीक है ना।